सुप्रभात बच्चों। आशा व प्रार्थना है कि आप सब स्वस्थ व प्रसन्न हैं। बच्चों, पाठ 4 उपसर्ग, प्रत्यय व समास के बाद पाठ 5 संधि है, जो हमने कक्षा 6 में बहुत विस्तार से पढ़ा था। आज हम पाठ 6 संज्ञा करेंगे। वैसे तो यह विषय भी आपके लिए नया नहीं है, पर हमें अपने पाठ्यक्रम के अनुसार ही आगे बढ़ना है। तो चलिए संज्ञा की एक बार फिर से पुनरावृत्ति करते हैं। आप भी अपनी व्याकरण पुस्तकें खोल लीजिए। पाठ 6 संज्ञा, पृष्ठ संख्या 49। तो यहाँ से पुस्तक से देखिए, पढ़िए और समझिए। आज रविवार है, छुट्टी का दिन है। नेहा और अंकित टेलीविजन देख रहे हैं। माँ रसोई घर में भोजन पका रही हैं। तभी पापा ने कहा, बच्चों जल्दी तैयार हो जाओ, आज हम मॉल घूमने चलेंगे। बच्चे खुशी से उछलने लगे। ऊपर दिए वाक्यों में सभी रंगीन शब्द संज्ञा हैं। संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम, नेमिंग वर्ड्स। हम हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव को उसके नाम से जानते हैं। मतलब संसार में हमें जो कुछ भी दिखता है या हम जिसे भी अनुभव करते हैं, जो कुछ भी अनुभव करते हैं, सबका कुछ ना कुछ नाम है। अतः किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को निम्नलिखित लक्षणों से पहचान सकते हैं। वस्तु के नाम, कुर्सी, फूल, झूला, हल, रेडियो आदि। प्राणी के नाम, प्राणी मतलब लिविंग बींग्स, गाय, मोर, हाथी, कछुआ, मच्छर आदि। व्यक्ति, माँ, अध्यापिका, राष्ट्रपति, चौकीदार आदि। स्थान के नाम, मध्य प्रदेश, गांव, शहर, पटियाला आदि। भाव के नाम, भाव मतलब फीलिंग्स, अच्छाई, सुंदरता, महंगाई, उदारता, दयालुता आदि। तो फिर से उन्होंने परिभाषा दी है बॉक्स में संज्ञा की। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, पर इसके साथ उदाहरण जरूर ऊपर से देनी है, कोई ना कोई। संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो अगला पृष्ठ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, किसी विशेष का मतलब एक ही हो वो व्यक्ति, उसके नाम का, तो उसे हम व्यक्तिवाचक की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे हिमालय भारत का गौरव है, तो हिमालय एक ही है दुनिया में और इसलिए वो विशेष हुआ और ये व्यक्तिवाचक हुआ। ऐसे ही भारत भी एक ही है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे शाहरुख खान फिल्म अभिनेता है, तो शाहरुख खान दुनिया में एक ही हैं। ठीक है, ये व्यक्तिवाचक हुए, ये विशेष भी हुआ और एक भी है। मतलब व्यक्तिवाचक में वो एक ही होता है उस नाम का। जो वस्तु हो, तो चाहे प्राणी हो, वस्तु हो, चाहे स्थान हो या वस्तु हो, व्यक्ति हो, उसका एक ही वो होता है और विशेष होता है, इसलिए उसको व्यक्तिवाचक की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे कुतुब मीनार एक ही है, दिल्ली भी एक ही है, तो ये व्यक्तिवाचक हैं। कुरान, बाइबल और रामायण ये भी एक ही हैं। कुरान एक ही है, बाइबल एक है, रामायण एक है, ये धार्मिक ग्रंथ हैं, तो ये व्यक्तिवाचक में आएंगे। तो उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द हिमालय, भारत, शाहरुख खान, कुतुब मीनार, दिल्ली, कुरान, बाइबल और रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि ये किसी विशेष स्थान, वस्तु या व्यक्ति का बोध कराती हैं। अब दूसरा भेद संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, प्राणी या व्यक्ति या स्थान की पूरी जाति या वर्ग का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी एक प्रकार की पूरी जाति, जैसे किसी वस्तु की बात हो रही तो उसकी पूरी जाति, उसकी पूरी कैटेगरी। ऐसी किसी व्यक्ति की बात हो रही तो उनकी पूरी कैटेगरी, जैसे लड़का, लड़की, तो लड़कों की एक वर्ग या लड़कियों का एक वर्ग। ऐसे प्राणी या स्थान, तो उनकी पूरी जाति या वर्ग का जिस शब्द से बोध हो उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है, अब बंदर बंदरों की जाति का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक है। पेड़ एक नहीं है, बहुत से हैं ना पेड़, तो पेड़ जो है पेड़ों की जाति का बोध करा रहा है। ऐसी कोयल का स्वर मीठा है, कोयल एक नहीं है, दुनिया में बहुत कोयल हैं, तो कोयल जातिवाचक है। बगीचा भी एक नहीं है, बगीचे में फूल खिले हैं, फूल भी बहुत होते हैं, बगीचे भी बहुत होते हैं, पर ये बगीचा मतलब बगीचे की कैटेगरी का बोध करा रहा है, फूलों की कैटेगरी का मतलब बोध करा रहे हैं, तो ये सब जातिवाचक है। ऐसे ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, तो ऊंट जो है वो भी जातिवाचक हुआ, रेगिस्तान और जहाज भी। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द बंदर, पेड़, कोयल, बगीचे, फूल, ऊंट, रेगिस्तान तथा जहाज जातिवाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि ये सभी एक ही प्रकार की चीजों का बोध कराते हैं।
मतलब अपनी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए पूरी उस जाति का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए जातिवाचक है। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी तथा स्थान के गुण दोष, अवस्था तथा स्वभाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कमरे की लंबाई और चौड़ाई नापो, तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई भाववाचक संज्ञा। इस गन्ने में मिठास है, मिठास भाववाचक संज्ञा। इन सब जो भाववाचक संज्ञाएं हैं उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, ठीक है, सिर्फ फील किया जा सकता है। जैसे सबसे प्रेम से बोला, प्रेम जो है एक फीलिंग है, उसको हम देख नहीं सकते। मिठास एक फीलिंग है, उसको हम अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है, तो परिश्रम, सफलता भी भाववाचक संज्ञाएं हैं। उपरोक्त सभी वाक्यों में सभी रंगीन शब्द लंबाई, चौड़ाई, मिठास, प्रेम, परिश्रम और सफलता भाववाचक संज्ञाएं हैं। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक होती हैं, तो कुछ भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार से बनती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल रूप से ही होती हैं, ठीक है, ओरिजिनली भाववाचक हैं, जैसे कि प्रेम, सुख, दुख, खुशी, ये जो है ये अपने आप ही मूल रूप से ये भाववाचक संज्ञाएं, ये कहीं से कन्वर्ट नहीं हुई, ठीक है। सत्य, ये सब जो है, अहिंसा, ये सब जो है भाववाचक संज्ञाएं हैं। पर कुछ हैं जो ये इन निम्नलिखित शब्दों से बनती, जैसे जातिवाचक से, सर्वनाम से या विशेषण से या क्रिया से। इनकी कुछ 1-2 उदाहरणें हम करते हैं, बाकी आप स्वयं पढ़ेंगे। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं, बच्चा से बचपन। अब बच्चा जो है जातिवाचक है ना, एक पूरी कैटेगरी को, एक पूरी बच्चों की जाति को आप बोध करा रहा है ये शब्द, तो ये जातिवाचक संज्ञा, तो उससे बना बचपन। ऐसी भ्राता मतलब भाई, भाई से भ्रातृत्व, तो भ्राता जो है भाइयों की एक कैटेगरी का बोध करा रहा है, तो उसका है ये, उसकी भाववाचक संज्ञा बनी भ्रातृत्व। मित्र से मित्रता, लड़का से लड़कपन, लाइक दैट, ठीक है। अब इसी तरह बाकी के अपने सब शब्द पढ़ने, इन सब में जो लेफ्ट साइड पे दिए हुए सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं, और जो उससे कन्वर्ट करके हम नया शब्द बना रहे हैं वो भाववाचक संज्ञाएं हैं। ऐसे ही सर्वनाम से दूसरा पॉइंट, सर्वनाम जैसे अपना सर्वनाम है तो उससे बना अपनत्व। मम से ममत्व या ममता, दोनों ही ठीक है, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं आप। अहम से अहंकार, ठीक है। निज से निजत्व या निजता, सर्व से सर्वस्व, स्व से स्वत्व, ये सब जो मैंने लेफ्ट साइड में लिखे हुए सब सर्वनाम शब्द हैं, प्रोनाउंस, तो उससे हमने भाववाचक संज्ञाएं बनाई हैं। अब विशेषण से, विशेषण क्या है, जैसे वीर से वीरता, विशेषण शब्द है वीर, तो उससे बनी भाववाचक संज्ञा वीरता। सुंदर से सुंदरता, सज्जन से सज्जनता, लाइक दैट। लेफ्ट साइड में सब विशेषण दिए हुए हैं, एडजेक्टिव्स, ये भी आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है विशेषण क्या है, और उससे हमने भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई, ये सब आपने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है, पर हम एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर रहे हैं, ठीक है। ये सब आपने लिस्ट ऑफ वर्ड्स खुद आपने प्रैक्टिस करनी है, एक बार करके देखना है सब। क्रिया से कैसे बनते हैं, 4th पॉइंट, खेलना से खेल। अब खेलना, उतरना, पूजना, मांगना, ये सब क्रियाएं हैं, वर्ब्स हैं, तो इनसे हम भाववाचक संज्ञाएं बना रहे हैं। खेलना से खेल, उतरना से उतार, फिर पूजना से पूजा, मांगना से मांग, चलना से चाल, ठीक है। ये सब इस प्रकार से अपनी बनानी है, और इस सारे शब्द आप स्वयं करेंगे। अब नेक्स्ट पेज, क्रिया, ये कंटिन्यू कर रहे हैं, क्रिया से ही भाववाचक संज्ञा यहाँ पर भी हैं। सुधारना से सुधार, रोना से रुदन, और पढ़ना से पढ़ाई, जीतना से जीत, एंड सो ऑन। अब नीचे क्या लिखा इसके आगे, कुछ वैयाकरण होते हैं व्याकरण की रचना करने वाले, ठीक है, या विद्वान। संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये क्या है, वैसे अब आजकल हम इन्हें जातिवाचक संज्ञा में ही रखते हैं। द्रव्यवाचक में क्या आएगा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक कहते हैं। द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड, धातु और लिक्विड्स जो हैं, धातु मतलब जो मेटल्स होती हैं, और द्रव्य मतलब लिक्विड्स जो हैं वो सब इसकी कैटेगरी में आएंगे, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तेल, पानी, सब द्रव्यवाचक में आते हैं। तो उसके बाद समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति के समूह का मतलब ग्रुप का, कलेक्शन का, तो उसको कलेक्टिव नाउन, तो जाति के समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इन्हें समुदायवाचक भी कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा। उदाहरण, कक्षा, झुंड, दल,
सेना आदि। तो ये एक ग्रुप का, एक कलेक्शन का, एक कलेक्टिव नाउन्स है ये सब, ठीक है, समूह का बोध करा रहे हैं। तो इन सबको नीचे उन्होंने फिर से यही लिखा है, द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक शब्दों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही माना जाता है। इसकी अलग से 2 कैटेगरीज, मतलब हमें ये लिखने की जरूरत नहीं कि संज्ञा 5 प्रकार की है, 3 प्रकार की है, ये उसी में इंक्लूड होता है जातिवाचक में, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब बॉक्स में जो सारांश है पाठ का वो देखते हैं। अब तक हमने सीखा किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा की परिभाषा है। और यही लाइन आपने नीचे जो अभ्यास भी साथ साथ देखते जाओ, संज्ञा किसे कहते हैं उदाहरण देके स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर आप यही पंक्ति में लिखेंगे, मतलब ये पंक्ति आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं। और आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको यहीं से याद कर लेना, मार्क कर लेना कि अभ्यास के पहले प्रश्न क का उत्तर ये है, ठीक है। इसके साथ उदाहरण जरूर देनी, पीछे से कोई भी दे दो, राम, दिल्ली, सुंदरता आदि, कुछ भी उदाहरण दे दो, 3-4। अगला है, संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न नीचे दिया है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपने अगला पॉइंट जो मैं पढ़ने लगी हूँ वो दोनों पॉइंट्स इसके उत्तर में आ जाएंगे। मतलब एक तरह से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक की आपने डेफिनेशन ही, परिभाषा ही यहाँ पे लिख देनी है और उदाहरणें देनी है। जैसे तीसरा पॉइंट है बॉक्स वाला, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, है ना। और जातिवाचक क्या है, अगला पॉइंट, जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान की पूरी जाति का या वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यही आपका ख प्रश्न का उत्तर हो गया। दोनों पॉइंट्स आपने लिख देने हैं और ऊपर व्यक्तिवाचक में उसकी उदाहरणें 2-3 दे देनी है, ऐसी जातिवाचक संज्ञा में उसकी एग्जाम्पल्स दे देनी है। अगला पॉइंट लास्ट है बॉक्स वाला, जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के गुण, दोष, अवस्था तथा दशा का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और इसके भी अब जो तीसरा प्रश्न दिया अभ्यास में नीचे, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं उदाहरण दीजिए। तो आपने ये लास्ट पॉइंट उसके उत्तर में दे देना है और एग्जाम्पल आपने कुछ भी दे देनी है। कितनी सारी हमने पूरे पेज ही पढ़े हैं इसके भाववाचक संज्ञा के, तो आपने वहाँ से कोई भी 3-4 वर्ड्स दे देने हैं, ठीक है। अब अगला पृष्ठ है, अगला प्रश्न जो है आपका ये हो गया। अभ्यास भी मैंने साथ साथ आपको बता दिया, पहला प्रश्न अभ्यास का हमने कर लिया। अब अगले पृष्ठ पर दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों से संज्ञा शब्द छांटकर सही स्थान पर लिखिए। तो इस बॉक्स में से व्यक्तिवाचक को व्यक्तिवाचक के नीचे लिखना, जातिवाचक को जातिवाचक के नीचे, भाववाचक को भाववाचक संज्ञा के नीचे, ऊपर से जो शब्द हैं छांट कर लिखने हैं। जैसे उड़ान किस में आएगा, भाववाचक संज्ञा में आएगा। नर्मदा विशेष नदी है तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। सिंपल नदी होता तो हम उसको जातिवाचक में लिखते क्योंकि नदी की कैटेगरी। अब नदी विशेष बता रहे हैं तो व्यक्तिवाचक में आएगी, नर्मदा एक ही है। चिड़ियाघर जातिवाचक में आएगा, तोता जातिवाचक में आएगा, लिखावट भाववाचक, अहिंसा भाववाचक, बादल जातिवाचक, प्रियंका व्यक्तिवाचक, मोटापा भाववाचक, अब्दुल कलाम व्यक्तिवाचक, इंडिया गेट व्यक्तिवाचक, मिट्टी जातिवाचक, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यों की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द द्वारा कीजिए। आपने अपने आप लिखना है, मतलब यहाँ पे किसी कहीं से आपने जो वर्ड है पिक नहीं करना, अपने मन से आपने लिखना है। जैसे डैश जादू का खेल दिखा रहा है तो कौन दिखाता है, जादूगर, तो वहाँ पे जादूगर आएगा। सैनिक डैश की डैश पर पहरा देते हैं, तो सैनिक कहाँ पहरा देते हैं, देश की, कहाँ देते हैं, सीमाओं पर, तो सीमा पर या सीमाओं पर, ठीक है। सैनिक देश की सीमा पर पहरा देते हैं। हमें डैश के पानी का संरक्षण करना चाहिए, किसके पानी को संरक्षण मतलब बचाव करना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन है, वर्षा का पानी आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद है, खेल में डैश और डैश तो लगी रहती है, जीत और हार, ठीक है। फिर है, गांधी जी का जन्म डैश के पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। डैश में छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं कक्षा में, ठीक है। ये सब आपके हो गए। अब चौथा प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे साफ से सफाई, दया से दयालु, ये तो यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है, दयालु से दया होना चाहिए था, उल्ट लिख दिया, ठीक है। तो दया तो भाववाचक है, दयालु यदि बनाएंगे तो वो विशेषण होगा, तो यहाँ पे गलत प्रश्न है। साफ से सफाई, दयालु से दया, पढ़ना से पढ़ाई, कठोर से कठोरता, अहम से अहंकार, सफेद से सफेदी, दानव से दानवता, गरीब से गरीबी। अब बॉक्स में अगला प्रश्न है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से 6 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं ढूंढनी है अपने, व्यक्तिवाचक, ठीक है, अपने आप ढूंढेंगे और सामने लिख देंगे। उसके बाद अगला पृष्ठ है, लास्ट अंतिम पृष्ठ, 6वां प्रश्न, नीचे दिए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर उनके भेद भी लिखिए।
तो ये भी जैसे एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, बाकी आप स्वयं करेंगे। घोड़ा तेज दौड़ रहा था, तो इसमें संज्ञा कौन सी है? घोड़ा। और इसको संज्ञा उसके नीचे लिख देना, संज्ञा शब्द के नीचे। अब कौन सी इसका भेद भी लिखना है, तो ये जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह आपने बाकी के वाक्यों में से भी संज्ञा शब्द के नीचे लिखकर उसका भेद कौन सा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है, वो सामने भेद के नीचे लिख देना है। अब आगे 7वां प्रश्न है, नीचे दिए गद्यांश से संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए, मतलब सर्कल करना है नाउन वर्ड्स को। तो ये भी आप स्वयं करेंगे। आपने बहुत अच्छे से सीख लिया, इस पाठ में भी सीखा और पहले भी सीखा हुआ है। अब लास्ट में परियोजना एवं गतिविधि। परियोजना मतलब एक आपको असाइनमेंट दी है और साथ में एक एक्टिविटी भी दी है। प्रोजेक्ट वर्क है और साथ में एक्टिविटी है। पहला क्या है, आपको प्रोजेक्ट एक दिया है, आपके चचेरे भाई का IAS क्या होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए चयन हो गया है, मतलब सिलेक्शन हो गई है। उनसे मिलकर उनका साक्षात्कार कीजिए। साक्षात्कार क्या होता है, इंटरव्यू लीजिए और उस जानकारी में आए संज्ञा शब्दों को लिखिए। तो ये आप यदि कर सकते हैं तो आप कर लें, है ना। उसके बाद दूसरा है, प्रतिदिन हिंदी का समाचार पत्र पढ़िए, उसमें से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं को अलग अलग करके लिखिए। ये आप आसानी से कर सकते हैं, मतलब समाचार पत्र से इन शब्दों को सॉर्ट आउट करना, और इससे आपके विषयगत संज्ञा से संबंधित जो ज्ञान है उसमें वृद्धि ही होगी। तो आज के लिए अब हम इतना ही, तो अगली बार मिलेंगे अगले विषय के साथ। बाय बाय, टेक केयर।